मैडम जी, हम लोग व्यापारी हैं। हर ब्रांड, हर फैक्ट्री का माल रखना पड़े। जब इतना पैसा लगा के दुकान खोली है तो ग्राहक नहीं जाना चाहिए, है ना? तो रखिए, रावत इंडस्ट्रीज का बेहतरीन माल रखिए, दूसरे इंडस्ट्रीज का घटिया माल रखिए। हमने कब मना किया है? और मैडम जी, वही दूसरों के घटिया माल में हमें 18% 20% कमीशन मिल रहा है, वो भी होलसेल में। तो मैडम जी, आपने 10% कमीशन फिक्स किया है। बनवारी लाल बोल रहे थे कि अगर आपकी कृपा रही कमीशन 15%। 10% से ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। रावत इंडस्ट्रीज एक शब्द नहीं है, एक नाम है जिसे कमाने में मेरे पूज्य ससुर जी ने 28 साल और मैंने 24 साल लगाए हैं। आप लोग जब नाक भी नहीं पहुंच पा रहे थे ना, तब से रावत इंडस्ट्रीज के होर्डिंग सारे राजस्थान में लग रहे थे। आपकी दुकान में ग्राहक आता है रावत इंडस्ट्रीज का माल खरीदने, उसके नाम की वजह से आता है कि नहीं? अब कुएं में डुबकी लगानी है या समंदर में तैरना है, आपको डिसाइड करना है। 10% लेके लाखों में कमाना है या 20% लेके हजारों में सड़ना है, आप डिसाइड कीजिए। यही पक्का, कमीशन 10%। हाँ? भाया चलिए चलिए चलिए। मैडम जी, 1 मिनट आपसे बात करनी है। बोलिए। मैडम जी, आपके कहने पे वो छोरी फाल्गुनी को कपड़ा मार्केट से मैंने बाहर कर दिया, पर जब भी उसके बारे में सोचूं बहुत बुरा लगे। रात भर नींद नहीं आवे, अंतरात्मा पे लगे है कि बोझ है। अंतरात्मा, बोझ, ये सारे शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। और रही बात नींद ना आने की, रात को ठंडा दूध पी के सो जाइए या डॉक्टर से कहिए नींद की दवाई दे दे, अच्छी नींद आ जाएगी। हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और एक बिजनेसमैन की नींद तभी उठनी चाहिए जब उसे बिजनेस में नुकसान हो। हमें तो बहुत अच्छी नींद आ रही है जब से हमने उस लड़की को सबक सिखाया है। फायदा आपका भी तो हुआ है, बैठे बिठाए 30,000 रुपए मिल गए आपको। एक काम कीजिए, वो 30,000 रुपए तकिए के नीचे रखिए और सो जाइए, बहुत अच्छी नींद आएगी। कल कंपटीशन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। डरने की कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ कि क्या होगा। वो आप लोगों को कपड़ा देंगे, अब सिलाई की मशीन देंगे और कढ़ाई बुनाई का जितना सामान होता है वो सब देंगे। और बल्कि पता है वो जो साड़ी की मॉडलिंग करने के लिए मॉडल होती है ना, उसको कैटवॉक करने के लिए एक मॉडल भी देंगे। क्या कैटवॉक? क्या? अरे वो फैशन शो में कैटवॉक करती है ना मॉडल्स। कैटवॉक? अरे वो ऐसे ऐसे करती है ना, वो जो रैंप वॉक पे करते हैं। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे करते हैं ना। अरे तुम तो बड़ी चंटो, मुझे लगा तुम्हें सचमुच नहीं पता कि कैटवॉक क्या होती है, और यहाँ 20 बाजार में तुम मुझसे कैटवॉक का डेमो करवा रही हो। हंस लो, कोई बात नहीं। हंसने से टेंशन कम होता है, और जब टेंशन कम होता है ना तो काम एकदम A1 होता है। अरे वाह सुरेश ड्राइवर, क्या ये भी तुम्हारे सेठ जी ने बोला है? नहीं, ये मेरा ओरिजिनल है। चले। आज तो जिता ही देना बाल गोपाल, नियति की फीस का सवाल है। जी माँ, क्यों सुबह सुबह बाल गोपाल को स्ट्रेस दे रही हो? चलो मुंह खोलो। ये क्या है? जी माँ, जब मेरा एग्जाम होता है तब आप हमेशा मुझे दही चीनी खिलाते हो ना,
आज आपका कंपटीशन है तो आपकी बारी हुई ना। देखा बाल गोपाल, आज मेरी बिट्टू इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे ही खिला रही है। मेरा बस चले तो मैं आप ही के साथ चलूं, पर क्या करूं, कॉलेज जाना भी जरूरी है ना। आपको अकेला जाते देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तू मेरी फिक्र क्यों कर रही है? मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, वो अपना सुरेश भी तो होगा वहाँ। अपना सुरेश? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, ना नहीं है। चलो। एक्सक्यूज मी, ये इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। कंटेस्टेंट है फाल्गुनी पुरोहित। Wait, just give me a second. Excuse me? This is your badge and you need to fill this form. Okay? Here's your phone. थैंक यू। जब ये इतनी ऑर्डिनरी है तो उसके डिजाइन्स कैसे? कुर्ती छाप। एक्सक्यूज मी, ऑर्डिनरी और साधारण का ना आपने आपको साधारण से गांधी जी याद है? जो गांधी जी साधारण सी धोती पहनकर 200 साल पुरानी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला सकते हैं, तो कुर्ती पहने इस ऑर्डिनरी फैशन डिजाइनर से आपकी फैशन सेंस भी हिल सकती है। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम भी बहुत स्मार्ट हो। अब स्मार्ट लोगों से दोस्ती करने के लिए स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा। I mean, मैं आपको दोस्त बुला सकता हूँ ना? जरूर, और आज से हमारी दोस्ती पक्की। चले? हाँ हाँ, चले। तुम आराम से काम करो, मैं इधर ही हूं। ऑल द बेस्ट। नमस्ते उत्तरा जी, थैंक यू सो मच। आप इस कंपटीशन में चीफ गेस्ट बन के आई। आपके आने से हम जैसे छोटे ऑर्गेनाइजर्स की हिम्मत बढ़ जाती है। सिर्फ हिम्मत ही नहीं, हैसियत भी। आइए उत्तरा देवी जी।
हमारे डिजाइनर्स की वर्कशॉप और ये हमारे टैलेंटेड डिजाइनर्स। छोरी के यहाँ होने से या तो धरती फटेगी या तो आसमान। सोम, मैं ही फट जाऊंगा। जी मैडम जी। इस कंपटीशन का इनविटेशन एक्सेप्ट करने से पहले तुमने इंक्वायरी नहीं की थी। सॉरी मैडम जी। तुम्हें पता है ना मैं किस लेवल के इवेंट्स अटेंड करती हूँ। ऐसे लोकल फंक्शंस अटेंड करना मेरे स्टेटस के खिलाफ है। यहाँ तो कोई भी हैरा गहरा नत्थु गहरा डिजाइनर बना है। कैसा लगा मैम? वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। ऐसे गरीब लोगों को अपनी हुनर दिखाने का मौका दिया। मौका तो सबको मिलना चाहिए ना मैम? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। छोटे लोगों को बड़े लोगों की दुनिया में झांकने का मौका जरूर मिलना चाहिए। बस डर इस बात का लगा रहता है कि कहीं उन्हें उस चकाचौंध की आदत ना पड़ जाए। मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया प्रियंका जी, लेकिन मौका भी तो उन्हें ही मिलता है ना जो इसके लायक हों। और रही बात चकाचौंध की, तो चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी लाइटें हों, लेकिन मंदिर में तो एक छोटा सा दिया ही जलता है। देखा मैम, आपके आने से हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपने हमारे इस इवेंट की शोभा बढ़ा दी। मैडम जी जहाँ भी जाए उस फंक्शन की शोभा बढ़ जाए, लेकिन मैडम जी को यूँ खड़े खड़े रखना आपके लिए शोभा। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। जब तक रैंप वॉक स्टार्ट नहीं होता है, आपके आराम के लिए मैंने स्पेशल रूम अरेंज किया है। आइए मैम जी। यस, आइए। प्लीज बी कंफर्टेबल। रिफ्रेशमेंट्स आर ऑन द टेबल। टी, कॉफी, चाय, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेल मार दीजिए। वॉलंटियर्स तुरंत हाजिर हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम। गलती आपकी है, माफी तो आपको मांगनी चाहिए, इनसे भी और उनसे भी। मौका भी तो उन्हें ही मिलता है ना जो इसके लायक हों। और रही बात चकाचौंध की, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी लाइटें हों, लेकिन मंदिर में तो एक छोटा सा दिया ही जलता है। इतने गुस्से में इतनी खतरनाक निशानेबाजी, मैडम जी का शिकार तो आज बच नहीं पाएगा। हेलो एवरीवन, कंपटीशन शुरू हो चुका है। हमारे डिजाइनर्स ने जोरों के साथ काम शुरू कर दिया है और 1 घंटे में उनकी साड़ीज को पहन के इसी रैंप पे वॉक करेंगी जयपुर की मशहूर मॉडल्स। हमारे जजेस एंड चीफ गेस्ट आ चुकी हैं, जो आज की डिजाइनर्स के काम को देखकर एक विनर चुनेंगे। सो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर आवर जजेस। Hi Rashi. Yeah, she will be your model for the day.
Hi Priyanka. She will be your model for the day. Okay, all the best for it. Hi Falguni. This is Natasha. हेलो जी। हाय। ये आपकी मॉडल है और इनके हिसाब से साड़ी बनानी है। इनका नाप ले लीजिए। साड़ी में मेजरमेंट्स कौन लेता है? यू फूल। बिना ब्लाउज के साड़ी पहनोगी क्या? प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट विद योर डिजाइनर और अपना मेजरमेंट लेने दो उसे। मेजरमेंट देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लूज ड्रेस में मेजरमेंट अच्छा नहीं आता। मैं अपना ब्रांडेड टॉप पहन के आती हूँ। अरे लिसन, तुम्हारे ब्रांडेड टॉप पहनने से तुम्हारा साइज बदल जाएगा क्या? कैसी बेवकूफ मॉडल है। आई एम सो सॉरी, वो चली गई है, मैं उसे अभी पकड़ के लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं जी, मुझे वैसे भी पल्लू बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, ओके? कुछ भी हो जाए शो, उस लड़की को कंपटीशन से बाहर निकालना। और मैडम जी क्या फर्क पड़े? हाँ, एक तो कितनी सारी छोरियां हिस्सा ले हुए हैं कंपटीशन में, वो छोरी तो जीत ही ना पाएगी, और अगर जीत भी गई ये तो चांस का खेल है ना। ये चांस का नहीं, जरूरत का खेल है। क्या? समझाती हूँ। मानो एक दौड़ लगी है, दौड़ में 2 लड़के शामिल हैं। दोनों ने सेम ट्रेनिंग ली है, दोनों का सेम वेट है और दोनों की हेल्थ कंडीशन भी सेम है। फिर भी एक लड़का दूसरे से 1 कदम हमेशा आगे होता है। मैडम जी, अगर सब कुछ सेम टू सेम है तो एक लड़का आगे कैसे? क्योंकि जो लड़का 1 कदम आगे है उसके लिए दौड़ना जरूरत है, और जो पीछे रह गया है उसके लिए दौड़ना शौक। और जरूरत हमेशा शौक से 1 कदम आगे होती है। ये कंपटीशन जीतना उस लड़की की जरूरत है, और उसकी ये जरूरत उसे जरूर जिताएगी। मेरा हर एक शब्द विधाता के शब्द के समान होता है। अगर मैंने कह दिया कि वो लड़की नहीं जीतेगी, इसका मतलब नहीं जीतेगी। कुछ भी करो, ये काम हो जाना चाहिए। मैडम जी, आप समझो आपका काम हो गया और लड़की का काम ना हुआ, आप फिक्र ना करो, मैं उस लड़की की इंची टेप चोरी कर लूंगा। नो 9 मैन ऑयल गोइंग, नो राधा नाचिंग, नो नॉर्मन तेल होएगा, न राधा नाचेगी। मैडम जी, उत्तरा देवी मैनेजर चेकिंग। किधर गई इंच टेप? हेलो फाल्गुनी, शीज हियर। अब मेजरमेंट दिए बिना इधर उधर कहीं नहीं जाना, प्लीज। अरे मेरा इंच टेप खो गया। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास मेजरमेंट के लिए इंच टेप भी नहीं है? आप 1 मिनट रुकिए।